हेलो एवरीवन, हाउ इज द जोश। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास है जो कि विद इन द फ्यू डेज जेई एडवांस का एग्जाम लिखने वाले हैं। इस समय उन स्टूडेंट्स के बैक ऑफ द माइंड कई सारे सवाल चल रहे होंगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा होगा कि अभी क्या करें और क्या ना करें। कभी लगता होगा कि PYQs को सॉल्व कर ले, फिर लगता होगा कि नहीं मॉक टेस्ट दे लेते हैं, फिर कुछ देर बाद लगता होगा कि अरे नहीं यार मॉड्यूल को सॉल्व कर लेते हैं, फिर कुछ देर बाद ऐसी भी फील आती होगी कि नहीं क्लास नोट्स को रिवाइज कर लेते हैं। मतलब इस तरह की मिक्स्ड फीलिंग कहीं ना कहीं आपके जहन में चल रही है। कभी ओवर एक्साइटमेंट, कभी नर्वसनेस, थोड़ा सा टेंशन भी हो रहा है और उस टेंशन की वजह से कहीं ना कहीं अपने कुछ मोमेंट्स में हम थोड़ा सा डिप्रेस फील भी कर रहे हैं। मैं यहाँ पर आपकी फील बहुत आसानी से कनेक्ट कर पा रहा हूँ क्योंकि व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर द जेई एग्जाम, मेरा जेई का एग्जाम 11 अप्रैल 2010 को था और उससे एक हफ्ते पहले मैं वही सब कुछ फील कर रहा था जो आज आप लोग फील कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं यहाँ पर ये डिस्कशन करने आया हूँ कि अब हमें इन लास्ट मोमेंट में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिससे कि हम अपना बेस्ट जो हमारे अंदर जितना पोटेंशियल है उसके अकॉर्डिंग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाए। क्योंकि इतना लंबा सफर तय करके जब आप यहां तक पहुंच गए तो आई एम 100% श्योर कि आपने अपनी जेई की जर्नी में पता नहीं कितने सारे हर्डल्स फेस किए होंगे, कितने सारे अप एंड डाउन फेस किए होंगे जब जाकर के आपका ये सफर यहां तक पहुंचा है। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट जो मैं यहां डिस्कस करना चाहूंगा कि अब आपको ये नहीं सोचना है कि आपके सिलेबस का कितना फ्रैक्शन अभी बचा हुआ है। मतलब मेरा कहने का मतलब क्या है कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स या उन्हीं टॉपिक्स पर फोकस करना है जिसमें हम 100% कॉन्फिडेंट हैं, या हम कह सकते हैं कि जो हमारे फेवरेट या फेवरेबल टॉपिक्स हैं, जो हमारी स्ट्रेंथ है ना, उसी पर हमें अब वर्क करना है। सपोज फॉर एग्जाम्पल अभी आपका जो सिलेबस है वो सिर्फ और सिर्फ 80% ही कवर अप हो पाया है, तो अब आपका फोकस सिर्फ उस 80% पर ही रहना चाहिए। अब आपको ये नहीं सोचना कि यार मेरा ये 20% तो सिलेबस हुआ नहीं है, मेरे ये टॉपिक्स भी रिवाइज नहीं हो पाए हैं, इन सब के बारे में नहीं सोचना। अब आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उसे और स्ट्रॉन्ग बनाना है भाई, क्योंकि IIT इज नॉट ऑल अबाउट द क्वांटिटी, IIT इज ऑल अबाउट द क्वालिटी। और ये जो एग्जाम है ना वो आपकी नॉलेज की डेप्थ क्या है ना वो चेक करने वाला है। और मुझे ऐसा लगता है कि इवन अगर आपने 70% भी सिलेबस कंप्लीट किया है और आपने बहुत अच्छे से कवर अप कर लिया है तो आप जेई में बहुत डिसेंट रैंक के साथ सेलेक्ट हो सकते हैं। क्योंकि अगर आपका इवन 35 to 40% से अबव अगर मार्क्स आता है तो आई एम श्योर कि उस केस में आपकी एक डिसेंट रैंक आ जाती है भाई। तो अब आप इन सब चीजों पे फोकस ना करें कि मुझे क्या क्या नहीं आता या मेरे ऐसे कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो मैं नहीं पढ़ पाया। मेरा अब फोकस सिर्फ उन्हीं चीजों पर रहना है जो मुझे आता है। मतलब वी हैव नॉट लर्न एनी न्यू थिंग, एनी न्यू चैप्टर, एनी न्यू टॉपिक। क्लियर है ये बात? सेकंड स्टेटमेंट, भैया अब सबसे ज्यादा जरूरी अगर कुछ है ना तो वो है तुम्हारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। तुम्हें अपने आप पर बिलीफ रखना पड़ेगा भाई। और लास्ट मोमेंट पर यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अरे सिलेबस 5-10% कम ज्यादा भी कवर अप हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपने आप पर यह बिलीफ रखना होगा कि तुमने बहुत मेहनत करी है और तुम इस एग्जाम में बहुत अच्छा करने वाले हो। और इस बात को रेगुलर बेसिस पर तुम्हें अपने आप को बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम सेल्फ कॉन्फिडेंट हो ना तो आई एम 100% श्योर कि तुम इस एग्जाम में अपने पोटेंशियल से भी बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। और वहीं पर तुमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, लेकिन तुम्हें अगर अपने आप पे डाउट है और तुम्हें अपने मन में इस तरीके के सवाल लेकर के चल रहे हो कि पता नहीं क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं कि आप फिर अप टू द मार्क या अप टू योर एक्सपेक्टेशंस परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें और अपनी तारीफ अपने आप से करते रहें। और जब भी आप फ्री बैठे हों तो अपनी लाइफ के उन मोमेंट्स को याद करें जो आपके वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट्स रहे हैं या जो आपकी लाइफ के अचीवमेंट्स हैं।
मतलब आपको अपनी तारीफ खुद से करनी है और आपको ये फील कराना है कि यू आर वन ऑफ द बेस्ट और आप इस एग्जाम में बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे लाइफ में एक ही चीज काम आएगी, वो है आप अपने आप को लेकर के कितने ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं। तो 1% भी भाई आपको अपने ऊपर डाउट नहीं करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। सिलेबस कंप्लीट हो या ना हो, लेकिन इंपॉर्टेंट है कि मुझे अपने आप पर सेल्फ बिलीफ है कि मैं इस एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाला। थर्ड, कि अब हम रेगुलर बेसिस पर हर दिन एक एक मॉक टेस्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो मॉक टेस्ट अगर हम प्रॉपर उसी तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करके देते हैं जैसा कि एक एग्जामिनेशन हॉल में होता है, प्रॉपर सिटिंग 3 आवर्स की, तो उससे क्या होगा कि हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज करेगी। एग्जामिनेशन हॉल में प्रेशर को किस तरीके से हैंडल करना है, टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है, वो वाली जो हमारी स्किल्स हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, या हम कह सकते हैं वो स्किल्स बिल्डअप होने में हमारी हेल्प करेगा। दूसरा, आज तक आपने जिस पैटर्न से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है, जैसे कि कोई हो सकता है स्टूडेंट पहले फिजिक्स अटेम्प्ट करता हो, कोई और अदर स्टूडेंट पहले मैथ्स अटेम्प्ट करता हो, सबकी अपनी अपनी चॉइसेस हैं। आपने आज तक जिस पैटर्न को और जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो किया है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब आप उसी स्ट्रैटेजी को आगे भी कंटिन्यू करें भाई। अब आपको कोई भी नया एक्सपेरिमेंट नहीं करना है और रेगुलर बेसिस पर एवरीडे जब भी आप मॉक टेस्ट देना तो बिल्कुल उसी वर्चुअल फील के साथ दें जैसे कि आप अपना फाइनल जेईई एडवांस का एग्जाम लिख रहे हैं। दैट विल हेल्प यू टू हैंडल द एग्जामिनेशन प्रेशर और आई एम 100% श्योर इट विल ऑल्सो हेल्प यू टू मैनेज द टाइम। तो क्या करना है भाई, रेगुलर बेसिस पे हर दिन एक एक आप मॉक टेस्ट देते रहे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माय पर्सनल एडवाइस कि थोड़ा सा वक्त निकालें, गाने सुने, बारिश का मौसम है, थोड़ा सा वॉक भी कर सकते हैं बाहर, इंजॉय करें इन मोमेंट्स को, पेरेंट्स के साथ बात करें, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील कराएं, मतलब थोड़ा सा वक्त अपने लिए भी निकालें, अननेसेसरी अपने ऊपर ज़्यादा लोड ना दें, बहुत कॉन्फिडेंट रहें और थोड़ा सा अगर वक्त मिले तो मेडिटेशन जैसे इन प्रोसेस को भी करते रहें। इससे क्या होगा कि आप अपने ब्रेन की एनर्जी को एक जगह पर फोकस कर पाएंगे। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि अननेसेसरी स्ट्रेस ना लें। जब भी आपको अननेसेसरी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रेस फील हो, आप थोड़ा सा नर्वस फील करें, तो थोड़ा सा आप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस भी रेगुलर बेसिस पे करते रहें। दैट विल हेल्प यू टू हैंडल दैट स्ट्रेस। क्लियर है मेरी बात? ठीक। अब आपको सिर्फ और सिर्फ अगले आने वाले कुछ दिनों में उन्हीं चीज़ों पर फोकस रखना है जो आपकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट्स हैं। और आई एम 100% श्योर कि आप इस एग्ज़ाम में बहुत शानदार परफॉर्म करने वाले हैं, क्योंकि जिसे अपने आप पर विश्वास है वो गारंटी है अपनी लाइफ में अपने पोटेंशियल से बहुत ज़्यादा अच्छा करके निकलेगा। क्लियर है? तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।